आदर्श स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को विदाउट स्किप कर देखिए और उसके बाद से आपको एनालिसिस हो जाएगी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट जहाँ से कर रहे हैं ये है, कह रहा है क्वेश्चन, किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। यानी इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 का जीतने वाले हो जाते हैं ललिता नटराजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोग देखिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट एंड डोंट स्किप द वीडियो। और आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बना लीजिएगा तो आपका जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे उसका नोट्स बना करके रख लीजिएगा, तो आपसे बाद में बहुत ही काम आने वाला है। आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आप लोग इसी का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा। यानी अभी फिलहाल आरबीआई ने पूर्वोत्तर यानी पूर्व उत्तर वाला जो अपना राज्य है वहाँ पे अभी जो अपना ब्रांच खोलने का यानी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। तो वह किस पूर्वोत्तर राज्य में किया है, तो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा और नागालैंड। यानी इन दोनों स्टेट्स में अपना कार्यालय खोलने के लिए निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें से आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ देता है कि आरबीआई दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 से यह मनाया जाता है। यानी आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्यापन केंद्र स्थापित करेगा। यानी हिंदू अध्यापन केंद्र कौन सा शैक्षणिक केंद्र है जो यहाँ पे स्थापित करेगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करने का घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। यानी पवन ऊर्जा के मामले में शीर्ष पर पहुंचने वाला राज्य कौन हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। यानी गुजरात में अभी पवन ऊर्जा का बेहतरीन निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह स्थान पहला लेने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में एडीबी और भारत के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन ऋण पर समझौता हस्ताक्षर किया गया है। यानी $130 मिलियन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एडीबीआई के साथ यह भारत क्या कर रहा है, एक बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इतना खर्च कर रहा है, इतना ऋण के लिए समझौता दिया है एडीबीआई बैंक से। तो ये प्रश्न हो जाता है किस स्टेट में इसका किया जाएगा, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। और एडीबीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो एडीबीआई का फुल फॉर्म हो जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 19 दिसंबर 1966। यानी 19 दिसंबर 1966 में इसका स्थापना किया गया था। और हिमाचल प्रदेश में 130 अरब मिलियन डॉलर की ऋण समझौता पर हस्ताक्षर भी किया गया हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल में भारतीय पत्रिकाओं को देश छोड़ने का आदेश दिया है। यानी भारतीय पत्रिका कौन सी है जिसको छोड़ने के लिए आदेश दिया गया है, तो ये कौन सी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी किस देश की हाल ही में भारतीय पत्रिका, यानी यह चाइना की है जिसे देश छोड़ने को आदेश दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हार्निंग डे घोषित किया है। यानी नो हार्निंग डे घोषित करने वाला वह कौन सी शहर की पुलिस हो जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक एयरपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है। यानी कौन ऐसा देश है जो शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह भारत है
जो डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष स्थान ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुख की मुख्य बैठक आयोजित हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है हमारा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। खबरों में रहा अमचांग वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, यानी अमचांग जीव अभ्यारण्य किस राज्य में का है, तो ये हो जाता है असम का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी अमचांग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह असम में उपस्थित है। हाल ही में आयोजित एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 पर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है, यानी एशिया पदक तालिका जो हुआ है उसमें कौन सा स्थान रहा है, तो ये हो जाता है तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है, यानी महिला जो एशिया कप हॉकी हुआ है यह कौन जीता है, तो ये अपना प्यारा भारत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न के साथ हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ी से करते जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इसमें कह रहा है कौन सा देश हाल ही में भारत के चौथे सबसे बड़े निवेशक बनकर उभरा है, यानी वो कौन सा देश है जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा निवेशक बनकर के उभरा है, यूएई हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच इसके अच्छे एग्जाम्पल हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने पुरुष ग्रैंड स्लैम में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले हैं। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं, यानी वह ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिनका ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है आपका योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी इसी को कहते हैं TIFR ने हाल ही में किस नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है, तो यह कार्यक्रम कौन हो जाता है, तो विज्ञान विदुषी इसका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है विज्ञान विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चौबटिया में इसका आयोजन किया गया है, संयुक्त सैन्य एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है, तो वो हो जाता है आपका MRF का आपका टायर आता है, इसका होता है फुल फॉर्म M फॉर मद्रास और R फॉर रबर और F फॉर फैक्ट्री, यानी MRF ZLX आप लोग देखते हैं विराट कोहली भाई प्रचार करते हैं MRF ZLX, तो यही हो जाता है, यह टायर होता है यानी 4 व्हीलर टायर होता है और यही ने अभी 1 लाख रुपए प्रति आंकड़ा को छूने के लिए भारतीय स्टॉक बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच गोलमेज संयुक्त बैठक भारत में कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंटल 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त है, यानी पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त है, तो हो जाता है आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है, यानी वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है, तो टाटा ग्रुप हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्य में पहला स्थान किस राज्य को मिला है, यानी बड़े स्थान में सबसे पहला राज्य किस स्थान को मिला है, तो ये हो जाता है केरल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, हो जाता है आपका पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला यूटी कौन बन गया है, तो यूटी बन गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के साथ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा
सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय विमानपथ प्राधिकरण द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? जूली लद्दाख नामक आउटरीच शुरू किसके द्वारा किया गया? तो ये नौसेना के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल पुरुष खिताब जीता है? यानी फ्रेंच ओपन तो 2023 का जो खिताब है किसने जीत लिया है? तो नोवाक जोकोविच, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया? यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब था या जीतने वाला कौन हो जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रांड सेवा शुरू करने के लिए पहला राज्य बन गया? यानी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हो जाता है आपका केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली भी कर सकते हैं, क्योंकि केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ साक्षरता दर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे काम वहीं पे ज़्यादातर हो सकता है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल रैंकिंग का पहला स्थान किसको मिला है? ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को यह स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदल करके अहिल्या होलकर नगर रखा गया है? अहिल्या होलकर नगर रखा गया है, तो अहमदाबाद हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्या होलकर नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व मौसम संगठन WMO का पहला महिला महासचिव कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सेलेनेस्टो राउसलो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि WMO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी मेटेरियोलॉजिकल, W फॉर वर्ल्ड होता है, और M फॉर मेटेरियोलॉजिकल, और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अपना बिहार का बात है, इसीलिए आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। तो यह फाइनल में किसको मतलब हराया हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह राजस्थान को हरा करके पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। अगला है, भारत में G20 अध्यक्षता के 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह पुणे में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कह रहा है कि महिला 20 शिखर सम्मेलन, यानी 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? 20 महिला शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? महाबलीपुरम में, यानी तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया है? तो एशिया कप 2023 का आयोजन 2 देशों में किया गया है, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका अभी तक स्वच्छता में मध्य प्रदेश का इंदौर का बात है, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदल करके
सुधार गृह किया है, यानी जेल का नाम अब रख दिया गया है सुधार गृह। आपको थोड़ा सा भी कुछ हलचल नज़र आएगा तो आपको सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप अब जेल नहीं जाइएगा, सुधार गृह जाइएगा। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? यानी धर्मांतर विरोधी जो है यह जो राज्य है कर्नाटक है, यानी धर्म में अंतर विरोधी जो कानून था उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा कर्नाटक राज्य के तहत। अगला क्वेश्चन है, यानी किसी भी धर्म को आप मतलब उसमें अंतर नहीं ला सकते हैं, इसीलिए उस कानून को ख़त्म किया जाएगा। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? यानी एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीतने वाला कौन बन गए हैं? तो ये हो जाते हैं रामचंद्र गुहा जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मेरिटन को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? पहली महिला रूप में नियुक्त किया जाएगा, वह पाकिस्तान में किया जाएगा। महिला दूत के रूप में पाकिस्तान में इनको नियुक्त किया जाएगा। अगला है 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य में अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? यानी अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया गया है, कौन सा राज्य हो जाता है? तेलंगाना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जोजी गोस्पोंडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीत लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब का हो जाएगा बुल्गारिया, यानी बुल्गारिया का वो है जिन्होंने यह इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला ई शासित राज्य बन गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक शासित राज्य बन गया? वो कौन सा राज्य हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका केरल, यानी एजुकेटेड में सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग हैं, इसीलिए यह नंबर 1 स्थान ले लेता है। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया जाएगा? यानी DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना जो हुआ था 1958 में इसका स्थापना हुआ था, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। और इसने अभी अभी पहला अपना परीक्षण कहाँ करेगा? तो उड़ीसा में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पे नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है कितने वर्ष बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 71वां जो संस्करण है आयोजन किया जाएगा? वह कितने वर्ष होगा बाद? तो यह 27 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? जितने भी अभ्यास हैं, अगर इससे संबंधित आपको वीडियो देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सर्च कर लीजिए, आपको ज़रूर ये सभी प्रयास एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो और यहाँ पे जो भारत, फ्रांस और UAE के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है, यह कहाँ हुआ है? तो ओमान की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन सा स्थान पर रहा है? यानी भारत को कितने पदक मिला था और यह कौन सा स्थान पे था? तो 9 पदक के साथ वह तीसरे स्थान पर था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अरब सागर में उठे बिजरजोय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया? यानी बिजरजोय साइक्लोन जो नाम रखा गया वो किस देश के द्वारा रखा गया है? तो ये हो जाता है यमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है? तो नंद बाबा दूध योजना जो शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार हो जाते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार, और आनंदीबेन वहाँ की गवर्नर हो जाती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी हार्वर्ड विश्वविद्यालय यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय वित्त विभाग की उपाध्यक्षता नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब का हो जाएगा 688 नंबर प्रश्न का ऋतु कालरा, यानी ऋतु कालरा द्वारा यह किया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थायी समिति 2000 की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी?
यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की जो 8वीं बैठक होगी वह कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह आपका हो जाता है नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थान की सूची में कौन सा शीर्ष स्थान रखा हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? यानी संयुक्त महासंघ के 78वें सदस्य कौन बन गए हैं? तो डेनिस फ्रांसिस, यानी डेनिस फ्रांसिस जो है 18वें अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र सभा का बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो वह कौन सा राज्य हो जाता है? तो आपका असम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयरन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह गीगा फैक्ट्री स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा? तो टाटा ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यानी वह कौन से देश के राष्ट्रपति हो जाते हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रपति हैं उनको अपने देश की ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेक ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाता है सूरीनाम के राष्ट्रपति, यानी सूरीनाम देश के राष्ट्रपति इन्होंने हमारे राष्ट्रपति को येलो नामक पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 5 जून, अभी फिलहाल 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है उसका कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है आयोजित किया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य को सांची शहर का पहला सौर शहर कहा जाता है? यानी किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो सांची किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सांची का स्तूप आप लोग को पता है, सब मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में स्थित है। यानी एलोरा का पूछेगा तो महाराष्ट्र बताइएगा और सांची का पूछेगा तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? यानी कार्बन तटस्थ गांव जो विकसित किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के भिवंडी गांव में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? यानी 100 डेज 100 पे अभियान शुरू करने वाला वह RBI हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 याद रखेंगे। और रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है तो हो जाते हैं शक्तिकांत दास। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना बनाई है? यानी 2030 तक इंसान को भेजने की यह योजना, यह लक्ष्य किसने रखा है? तो चीन ने रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल-मुशद अल-हिंद हिंदी 2023 नौविक अभ्यास आयोजन किया जाएगा? तो यह किसके साथ किया जाएगा? तो सऊदी अरब के साथ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने
हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की फैसला ले लिया है। तो यह हो जाता है आपका नेपाल, पड़ोसी देश। नेक्स्ट अपना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है हाल ही में आयोजित अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है। यह हैरिस पार्क कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के जवाब इसका करिए। तो आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हैं, इसीलिए चलिए हम आपका इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया का यह हो जाता है अवस्थित हैरिस पार्क। कहाँ इसका लिटिल इंडिया नाम बदल के रखा गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित देशों को राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। यानी ऑपरेशन करुणा जो शुरू किया है कहाँ के चक्रवात के बचाव के लिए, लोगों के बचाव के लिए? तो यह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी म्यांमार के लोगों को राहत देने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होता है। और लास्ट क्वेश्चन के ख़त्म होने से पहले मैं आप लोग से एक बार और बोल देता हूँ, अगर वीडियो पे नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और जो लाइक होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसीलिए चलिए लास्ट वीडियो के साथ आज का क्वेश्चन हम लोग समाप्त करते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ अवार्ड ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो आप लोग इसको पकड़िए यानी फिजी, बस ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइए। इसमें नाम ही लिख दिया है तो यह इजी आपके लिए हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।